हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, जो बार बार पेपर में आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आइए एक एक करके इनके एक एक सिद्धांत और पॉइंट को देखें। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग जो थे वह एक अमेरिका के रहने वाले थे और वह मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने 3 चरणों में बांटा था। पूर्व परंपरागत अवस्था जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक होती है, परंपरागत अवस्था जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक होती है, उत्तर परंपरागत अवस्था जो 13 से अधिक वर्ष होता है। पूर्व परंपरागत अवस्था को पूर्व नैतिक चरण भी कहा जाता है। नैतिकता का अर्थ जाने। नैतिक क्या होता है, नैतिकता क्या होता है? नैतिकता का अर्थ होता है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसमें नैतिकता नहीं होती है। इसे समाज परिवेश में सीखा या अर्जित किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है अपने समाज में रहता है, जिस समाज में रहता है उस समाज से अर्जित करता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। बच्चा स्कूल या अपने आस पड़ोस से ही नैतिक सीखता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह न नैतिक होता है और ना ही वह अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व नैतिक स्तर देखेंगे जो 4 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था तक होती हैं। इनके 2 चरण हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा है अहंकार की अवस्था। आज्ञा और दंड की अवस्था कम आयु और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए न किया जाए दंड से बचने के लिए। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं। उस कार्य को न किया तो बच्चों को दंडित किया जाता है। अहंकार की अवस्था जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है और परिपक्व होता है, यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, जैसे एग्जाम्पल में भूख लगने पर चुराकर खाना खा लेना, तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में होती हैं। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है देखेंगे तो वह झूठ बोलता है लेकिन अपने क्रिया को करता है, यह अहंकार की क्रिया होती है। दूसरा देखेंगे परंपरागत नैतिक स्तर जो 10 से लेकर 13 वर्ष की अवस्था में होती है। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में कहिए या उपचरणों में कहिए विभाजित किया गया है। एक होता है प्रशंसा की अवस्था और एक होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की देखेंगे अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए ये परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं प्रशंसा की अवस्था। और दूसरा है आपका सामाजिक व्यवस्था के समान की अवस्था। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। तीसरा देखेंगे उत्तर परंपरागत अवस्था। इसे भी 2 उपचरणों में बांटा गया है। एक है समाज के साथ संबंध और दूसरा है आपका सार्वभौमिक संबंध।
समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। और दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। ये देखता है कि समाज में क्या अच्छा है, क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। आप देखें जो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के 3 चरण और 6 उपचरण, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।